क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे कुछ लोग 100 साल या फिर उससे भी ज्यादा जी लेते हैं? ऐसी कौन सी वजहें हैं जो लोगों को इतना लंबा जीने में हेल्प करती हैं? 1990 के दशक में माइकल पोलिन वो इंसान था जिन्होंने सेंटेनेरियंस यानी 100 साल या उससे भी ज्यादा उम्र के लोगों पर रिसर्च करना शुरू किया और उनकी रिसर्च उन्हें ले गई सर्दिनिया, जहां उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जी रहे थे। पोलिन ने देखा कि ये लॉन्जेविटी रैंडम नहीं है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक जगहों में क्लस्टर्स बने हुए हैं। इस पैटर्न को समझने के लिए उन्होंने मैप पर उस हर जगह पर ब्लू सर्कल से मार्क किया जहां लोगों की उम्र ज्यादा लंबी थी और इन्हीं जगहों को कहा गया ब्लू जोन। उसके बाद एक रिसर्चर डैन बुएटनर ने अर्ली 2000s में नेशनल ज्योग्राफी के साथ मिलकर इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और दुनिया के और ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई किए जैसे ओकिनावा, इकारिया, निकोया पेनिनसुला और लोमा लिंडा। इन सब को मिलाकर आज दुनिया में टोटल 5 ब्लू जोन्स हैं। सबसे पहले डिस्कवर्ड लोकेशन थी इटली का आइलैंड सर्दिनिया। यहाँ एक स्पेसिफिक रीजन नुआरो प्रोविंस के पहाड़ी गांव में करीब 50,000 लोगों की आबादी में देखा गया कि यहाँ आदमी और औरतें दोनों लंबी उम्र जीते हैं, जो ग्लोबली काफी रेयर है। पोलिन और डैन की रिसर्च के मुताबिक यहाँ के लोग नेचुरली एक्टिव रहते हैं। दूसरी जगह है जापान की ओकिनावा। यहाँ की महिलाएं दुनिया में सबसे लंबी जीती हैं। डैन की टीम ने यहाँ एक मुआई नाम की प्रैक्टिस देखी, मतलब 5 दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देते हैं और यहाँ के लोगों के जीने के लिए एक वजह होती है जिसे कहते हैं इकिगाई, और जापानीज में इकिगाई का मतलब होता है जीने का पर्पस। और तीसरी जगह है कोस्टा रिका का निकोया पेनिनसुला। ये एक मिडिल इनकम कंट्री है। यहाँ के सेंटेनेरियंस में एक फ्रेज कॉमन है, प्लान दे विदा, मतलब लाइफ का प्लान। और चौथी जगह है इकारिया। एक छोटा सा ग्रीक आइलैंड। यहाँ डिमेंशिया का रेट बाकी यूरोप से 80% तक कम है। रिसर्चर कहते हैं कि दिस इज द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। और पांचवी जगह है लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया में। यहाँ की एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कम्युनिटी जो कि एवरेज अमेरिकन से करीब 10 साल ज्यादा जीती है। यहाँ लोग शाम को सनसेट से पहले सब बात मनाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए टेक्नोलॉजी से दूर रहकर नेचर और फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इन जगहों पे ऐसा क्या खास है कि यहाँ के लोग इतना लंबा जी रहे हैं। इस पर डैन कहते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट कम्युनिटीज को नेचुरली ज्यादा हेल्दी और लंबी जिंदगी जीने में मदद करता है, जिसको डैन ने पावर 9 का नाम दिया है, मतलब वो 9 फैक्टर जो आपको 100 साल से ज्यादा जीने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए एक एक कर इन सबको समझते हैं। और पहला है मूव नेचुरली। ब्लू जोन में लोग आजकल की तरह जिम जाकर वर्कआउट नहीं करते और ना ही हर रोज स्टेप्स काउंट करते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि लोगों को हर रोज घंटों चलना पड़ता है। नेचुरली ही उन्हें एक्टिव रहना पड़ता है। वो अपने खेतों में काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और आज के टाइम में हम पूरा दिन एक चेयर पर बैठकर ही काट देते हैं। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का यूज ज्यादा होने लगा है। पहले घरों से बाहर जाकर सामान लाया जाता था, अब वो भी डोर स्टेप तक आने लगा है। अक्सर घरों में लोग एक ग्लास पानी के लिए भी सर्वेंट को आवाज देते हैं। आपको लगता होगा कि ये सब आराम है, लेकिन यही आराम आने वाले टाइम में आपको हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस जैसी बीमारियां दे सकता है। अब दूसरा है पर्पस। डैन के रिसर्चर्स ने बताया कि ब्लू जोन में लोगों के पास जीने का पर्पस होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के पास क्लियर पर्पस होता है वो एवरेज लोगों से 7 गुना ज्यादा जीते हैं। आज के टाइम में जॉब और स्ट्रेस के बीच लोग डायरेक्शन भूल चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर 8 में से एक इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है और डिप्रेशन अब डिसेबिलिटी का लीडिंग कॉज बन चुका है। गलप के हिसाब से 44% एम्प्लॉइज
रोज स्ट्रेस फील करते हैं और 60% लोग इमोशनली अपने काम से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और जब लाइफ में क्लियर पर्पस नहीं होता तो ये स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। जबकि स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है उनकी अर्ली डेथ का रिस्क 15 से 20% तक कम हो जाता है। तो अपने दिन का कुछ समय अपने लिए निकालो और ऐसे काम करो जो आपके लिए एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्टेट हो। और तीसरा है डाउनशिफ्ट। क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और यही इन्फ्लेमेशन एजिंग को एक्सेलरेट करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक क्रोनिक स्ट्रेस हाई इन्फ्लेमेशन लेवल से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज और कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बर्नआउट को ऑफिशियली एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन क्लासिफाई किया है, क्योंकि आज के टाइम पर स्ट्रेस सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली डैमेज भी करता है। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बायोलॉजिकल एज को 2 से 3 साल तक एक्सेलरेट कर सकता है और इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। ब्लू जोन्स के लोग स्ट्रेस को एक्यूमुलेट नहीं होने देते, वो उसे रोजमर्रा पर रिलीज करते रहते हैं, जिसके बहुत सारे तरीके देखे गए हैं। ओकिनावा में पूर्वजों को याद करने का एक रिचुअल है। इकारिया में आफ्टरनून नैप लेने का रिचुअल है। लोमा लिंडा में लोग डेली प्रेयर करते हैं। सर्दिनिया में शाम को दोस्तों के साथ अ ग्लास ऑफ वाइन का कॉन्सेप्ट है। सारे ब्लू जोन्स में अलग अलग रिचुअल्स हैं, लेकिन पर्पस है स्ट्रेस को डेली डिस्चार्ज किया जाए। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, फोन पर हर 1 मिनट में नोटिफिकेशन आता है, कभी न्यूज, कभी किसी का मैसेज, कभी कंपनी के ऑफर्स। एक एवरेज इंसान एक दिन में 100 बार से ज्यादा अपना फोन चेक करता है और ये कांस्टेंट इंटरप्शन स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा देती है। अगर आप कॉन्शियसली ब्रेक नहीं लेते तो बर्नआउट गारंटीड है। नंबर 4 पर है 80% रूल। ओकिनावा में एक 2500 साल पुरानी कहावत है, हारा हाचीबू, मतलब सिर्फ अपनी भूख का 80% तक ही खाना खाओ। ब्लू जोन्स में रात का खाना दिन का सबसे छोटा मील होता है और खाने के बाद किसी तरह की कोई स्नैकिंग नहीं की जाती। आजकल के जमाने में इसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके लॉन्जेविटी बेनिफिट्स वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करने से मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। आज फास्ट फूड कल्चर और बिंज ईटिंग ने सिचुएशन को काफी हद तक खराब कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोग ओबीज हैं और ये ओबेसिटी सीधा डायबिटीज, हेल्थ डिजीजेस और अर्ली डेथ का रीजन बढ़ाते हैं। इंडिया के अर्बन एरिया में हर 4 में से 1 अडल्ट ओवरवेट या ओबीज है, जो आने वाले टाइम में एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। 5वें नंबर पर है प्लांट स्लांट। डैन की स्टडीज में ये सामने आया है कि ब्लू जोन में लगभग 90 से 95% डाइट प्लांट बेस्ड होती है और मीट काफी कम क्वांटिटी में खाया जाता है। इन सब जगहों पर लोग हर रोज हरी सब्जियां, बीन्स, नट्स और होल ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं। कुछ रिसर्च का कहना है कि अगर आप रोज सिर्फ 1 कप बीन कंज्यूम करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 3 से 4 साल तक बढ़ सकती है। सर्दिनिया में फावा बीन्स और मिनी स्ट्रोने काफी खाए जाते हैं और ओकिनावा में टोफू और स्वीट पोटैटोज खाया जाता है। निकोया में बीन्स और कॉर्न टोर्टिलास डेली डाइट का पार्ट होते हैं। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि होल ग्रेन्स खाने वाले लोगों में अर्ली डेथ का रिस्क 15 से 18% तक कम हो जाता है और ज्यादातर लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा पसंद करते हैं और असली प्रॉब्लम डाइट नहीं बल्कि खाने की क्वालिटी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अनहेल्दी डाइट और प्रोसेस्ड फूड हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ का कारण बन रहा है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का हाई कंजम्पशन ओबेसिटी, डायबिटीज और हेल्थ डिजीजेस का रिस्क 20 से 30% तक बढ़ा देता है। अब नंबर 6 पर है वाइन एट 5। ये ब्लू जोन की सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग और कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग है। लोमा लिंडा को छोड़कर सभी ब्लू जोन्स में लोग मॉडरेट क्वांटिटी में वाइन पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइन पीने से लोग ज्यादा लंबा जीते हैं। इसका मतलब है कि उनकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है कि 1-2 ग्लास वाइन पीने से कोई खास नुकसान नहीं होता। लेकिन करंट स्टडीज बताती हैं कि 0 अल्कोहल कंजम्पशन ही सबसे ज्यादा सही है। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेस, चाहे वो अल्कोहल ही क्यों ना हो। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 26 लाख लोग अल्कोहल की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जो टोटल ग्लोबल डेथ्स का करीब 5% है। नंबर 7 पर है बिलोंग।
डैन की टीम ने 263 सेंटेनेरियन से पर्सनली इंटरव्यू किए। उनमें से 258 लोग किसी ना किसी फेथ कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली अपनी कम्युनिटी से मिलते हो जो आपको बिलोंगिंग और शेयर्ड पर्पस देती है, वो आपके शरीर और मन दोनों के लिए काफी पावरफुल है। और कुछ स्टडीज का मानना ये भी है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन रखने वाले लोगों में सर्वाइवल चांसेस 50% से ज्यादा होते हैं। वहीं आज अकेलापन एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सोशल आइसोलेशन और अकेलापन का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अर्ली डेथ का रिस्क 25 से 30% तक बढ़ा देता है, जो कि सिगरेट स्मोकिंग के रिस्क के बराबर माना जाता है। नंबर 8 पर है लव्ड वंस फर्स्ट। ब्लू जोन में एजिंग पेरेंट्स को घर में सबके साथ रखा जाता है। एक रिसर्च बताती है कि इंटरजेनरेशनल लिविंग सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पर पड़ता है। स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होते हैं, उनमें अर्ली डेथ का रिस्क 20 से 25% तक कम हो जाता है और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े होने वाले बच्चों में बेटर सर्वाइवल और इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन आज न्यूक्लियर लाइफ और आइसोलेशन रैपिडली बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन अर्ली डेथ का रिस्क 26 से 32% तक बढ़ा देते हैं। नंबर 9 पर है राइट ट्राइब। आप किन के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आपकी हैबिट्स विल पावर से नहीं, आपके एनवायरनमेंट से आती है। इस पर डैन एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल देते हैं। अगर आपके सबसे करीब 3 दोस्त ओबीज हैं, तो आपके ओबीज होने की प्रोबेबिलिटी 150% तक बढ़ जाती है। ये इंसाइट निकोलस और जेम्स की फेमस रिसर्च से आता है, जिनमें उन्होंने दिखाया कि हैबिट्स, चाहे वो ओबेसिटी हो, स्मोकिंग हो या हैप्पीनेस, सोशल नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होती है। स्टडीज ये भी कहती हैं कि अगर आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल हेल्दी हैबिट्स फॉलो करता है, तो आपको उन्हें अडॉप्ट करने के चांसेस 50 से 60% तक बढ़ जाते हैं। यानी अकेलापन हो या हेल्दी बिहेवियर, दोनों ही कंटेजियस हैं। तो ये है ब्लू जोन्स का फॉर्मूला। कोई मिराकल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो ब्लू जोन में लोगों को एक लंबी उम्र जीने में हेल्प करता है। 2024 में डेमोग्राफर सॉल न्यूमैन ने क्लेम किया था कि ब्लू जोन की लॉन्जेविटी एग्जेजरेटेड है। जापान के ऑडिट में 80% सेंटेनेरियंस ऑलरेडी डेड निकले और ग्रीस और सर्दिनिया जैसे रीजन्स भी उतने एक्सेप्शनल नहीं लगे। डैन ने एक इंटरव्यू में एडमिट भी किया था कि लोमा लिंडा को इंक्लूड करने का डिसीजन पार्शियली पब्लिशिंग स्ट्रेटेजी भी था, लेकिन 2025 की पीयर रिव्यूड स्टडी ने कहा कि डेटा इम्परफेक्ट हो सकता है लेकिन फेक नहीं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चाहे ब्लू जोन एग्जिस्ट करें या ना करें, उनके लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स इंडिपेंडेंट रिसर्च से ऑलरेडी प्रूवन है। और इंडिया में ये पावर 9 सदियों से एग्जिस्ट करते हैं। दादी का किचन, सीजनल खाना, हमारी जॉइंट फैमिलीज, रोज का चलना फिरना, रिचुअल्स, हमारी कम्युनिटीज, ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं जो हमें हेल्दी रखने में काफी हेल्प करता है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलता जा रहा है, जिसका रिजल्ट है न्यूक्लियर फैमिलीज, प्रोसेस्ड फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्क्रीन्स और आइसोलेशन। तो अगर आप अपने जीने का तरीका बेहतर करना चाहते हो, तो आप इन पावर 9 को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हो। ब्लू जोन का सीक्रेट उसके नंबर्स में नहीं है, ब्लू जोन का सीक्रेट है जीने के तरीके में। बस सवाल ये है कि क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।